साल ठोक के इसको वीडियो में इसलिए डाल देते हैं इस पार्ट को, क्योंकि हमें पता है कि उसके रिजल्ट मिलने के रिजल्ट है जो उसका और ये मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी किसान भाई को पूरी सही प्रैक्टिस के साथ और हमारे साथ चलकर अगर गन्ना गुरु के या दूसरी चीज़ें जो भी हम रिकमेंड करते हैं वो आपके घर में हो, सरसों की खली हो या कुछ भी अगर उसके रिजल्ट नहीं आते तो आपका पैसा हम वापस करेंगे, अगर आपको गन्ना गुरु के रिजल्ट नहीं मिलते। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go. हेलो नमस्कार जी, मैं बिचौधरी एक बार अटके नवी वीडियो बना रहे हमारे गन्ने की खेत की। गन्ना है हमारा, ये गन्ना तो वैसे और भी बहुत है। ये हमारा प्लॉट है एक नए बीज का, नया एक्सपेरिमेंट बनने पिछले साल इसमें करा था, थोड़ा सा करके देखा था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। मैं सफल हूँ विफल हूँ, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, उसे देखने के लिए। तो हमारा ये 7 बीघे का खेत है, मतलब ये लगा लो आप 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा का खेत है। तो इसमें वैरायटी का चयन कर रखा हमने, इसमें COPB 95 वैरायटी है, पंजाब की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा इसका गन्ना हो। हमने इसी वैरायटी का चयन करा, इसी वैरायटी को हमने बोने का सोचा। तो ये जो हमने गन्ना बो रखा, इसकी लाइन से लाइन की दूरी है 5 फीट। 5 फीट से थोड़ा सा कम है, ये 58 इंच पे है। तो 58 इंच तो है इसकी चौड़ाई, मतलब जो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 58 इंच है। और हमने इसको कैसे लगाया, हमने इसको ऐसे पेंडे काट कांची काट काट कर नहीं बोया, हमने इसकी पौध तैयार करी घर में ही अपने घेर में इसकी पौध तैयार करी। पौध तैयार करने के बाद हमने इसको लगाया। पौध का मैं 1-2 फोटो आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। तो पौध तैयार करी, उसके बाद हमने उसको 2 फुट पे एक पौधा लगा के तब लगाया। इसकी हमने बुआई करी थी 20 नवंबर को। 20 नवंबर को इसमें पौधे लगा के हमने इसमें मूली की बुआई कर दी थी। उसमें जो सर्दियों वाली मूली होती है उसकी हमने बुआई कर दी। तो जब हमने मूली उखाड़ ली, मूली उखाड़ने के बाद हमने इसमें पत्ता गोभी लगा दी थी। मूली उखाड़ने के बाद इसमें रूटर निकलवाया, मूली के बाद रूटर निकलवाया के इसमें पौध तैयार करी हुई थी। 24 जनवरी और 10 फरवरी को हमने 2 भागों में डिवाइड करके इसमें पत्ता गोभी की फसल लगा दी थी। बल्कि मूली ने हमें कुछ ठीक ठाक दे दिए थे, 10-20-50 हज़ार रुपये हमने मूली से मिल गए थे हमें। पत्ता गोभी ने हमें कुछ नहीं दिया। पत्ता गोभी का हमें इसमें जुताई करवानी पड़ेगी क्योंकि रेट बहुत कम था। तो एक मैं ये नहीं बता रहा कि मैं क्या वो हुआ क्या नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा कि हमें जो खेती हम कर रहे हैं पुराने तरीके तो उससे कुछ हटकर करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा गन्ना है, इसकी हाइट कम से भी कम 14 फुट के आसपास इसकी हाइट हुई, 14-15 फीट। बल्कि हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं करा, जैसे कि हमने नया बीज लगा कि हम इसको ज़्यादा बड़ा करें, बड़ा चढ़ा कर करा, हमने ऐसा इसमें कुछ नहीं करा। हमने इसमें
बहुत ही कम। जो हम गन्ने में अपने गन्ने में हर साल जो डोज देते हैं, बेसल डोज होगी, फास्ट मतलब खाद वगैरह जो कुछ भी होगा, उससे इसमें आधा ही यूज करा हमने। और उसके बाद हम अब तक 0-238 118 की गन्ने की बुआई कर देते हैं, तो उसमें हमें स्प्रे ज़्यादा करनी पड़ती है। 18 में 5-6 और 38 में 10-11, बल्कि हमें इसमें स्प्रे भी 2 ही करी, बस 2 तो स्प्रे इसमें गन्ने में स्पेशल करी। और जो उसके बाद एक स्प्रे हमने पत्ता गोभी के साथ इसको लगी थी। जब हमने इसमें कोरोजन लगाया, ना कोई फर्टेरा ना कुछ, ये हमने इसमें करा। जब मैं आपको दिखा दूँ इस गन्ने का फुटाव भी मैं आपको दिखा दूँ, एक बार दिखाइयो। इसमें गन्ने में एक उसमें पौधे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गन्ने हैं इसमें। किसी में 4 भी है, किसी में 5 भी है, किसी में 2 भी है। 2 तो हालांकि मुझे लगता नहीं किसी में हो गए, 4-5 से तो कम किसी में गन्ने हैं नहीं, किसी में 11-11 12-12 भी है। तो मैं एवरेज लगा लिया 5 गन्ने तो हर में है ही, हर पौधे में। इसमें पौधे कुछ निकल भी रहे, मर भी गए, मतलब रूटर वूटर निकालने में 2-3 बार इसमें वो करा हमने, मोमेंटम हुई, तो उसकी वजह से कुछ पौधे मर भी जाते हैं, कुछ ट्रैक्टर चढ़ गया, पैर टिक गया उसकी वजह से। ये नई वैरायटी थी, हम इसमें गैप फिलिंग भी नहीं कर सके। तो इस बार जो इसका एवरेज है हमारे यहाँ बीघों के हिसाब से होता है। इसका एवरेज जो अभी बीज में हमारा कटा, जितना कटा बीज में मैं आपको दिखा दूँ, ये कम से कम 2 बीघे के आसपास कटा। इसमें 150 क्विंटल 160 के आसपास होगा, मतलब 80 क्विंटल के लगभग का हमारा एवरेज रहा इसमें। और ये एक और बताऊँ, हमने जो ये बीज तैयार करा था ये स्पेशल अपने लिए करा था, क्योंकि जो हमने ये मतलब ग्राफ डिजाइन करा था, क्योंकि इसमें गन्ने सारे के सारे मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसमें भी 2 2 4 5 6 7 8 9 गन्ने इसमें है। इसमें सारे के सारे गन्ने एक साइज के होते हैं जी, मतलब गन्ना कोई भी बारी गन्ना ये नहीं होता, मरा हुआ गन्ना कुछ नहीं होता इसमें। सारे के सारे गन्ने एक साइज के मोटे गन्ने हो, इसलिए बीज के लिए बहुत बढ़िया रहे। सारे के सारे एक साइज के गन्ने, मोटे गन्ने हैं, ये इसकी खासियत हो चौड़े पर बोने की। तो जी मैं आपको एक बार इसकी हाइट भी दिखा दूँ, मोटाई तो मैंने आपको दिखा दी। तो मेरी हाइट है 6 फुट मेरी हाइट है। तो मेरी हाइट जितनी है और मेरी हाइट पे लगा लो ज़्यादा ही बहुत ऊपर तक है गन्ना। तो यही इसकी बात है, खासियत है, ये बीज बहुत अच्छी हाइट लेता है। सारी बात इसमें बढ़िया ही है, मोटे गन्ने हैं बढ़िया वाले। और मैं आपको इधर आगे को आकर दिखा दूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर तक पत्ते से इसके ख़राब हो रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कल क्या परसों 1 तारीख को 1 दिसंबर को बहुत सारे मतलब ओले पड़े, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रहा, पत्ते फाड़ दिए फिर गन्ने ने। ओले बंद करते राम जी, ओले कर दे भाई, कर दिया, सुन ली राम जी ने। बाकी इसमें पूरा मोटे मोटे बढ़िया गन्ने हैं बीज के लिए। हमने इसमें तो कम से कम 4 एकड़ खेत की बुआई भी कर दिया और भी करने लग रही, बीज की बुकिंग भी चल रही। और मेरा तो सबसे एक ही सुझाव है कि आपको ट्रंच पाना पड़ेगा आज निकल। ट्रंच के गन्ने में जो मैं उस चीज़ को, जो चीज़ मेरी वो उसमें मार्च में या अप्रैल में ख़त्म हो जानी थी, मैं उसको जुलाई तक ले गया। तो उसके लाभ मिले आपको? उसका मुझे कोई लाभ नहीं मिला, उसका मुझे नुकसान हुआ। आज मेरे गन्ने की हाइट 12 फुट के आसपास होगी, 12 में 13 होगी बिल्कुल। और जो वो चीज़ मेरी ना हो, जो इसमें मेरी 6 पतली पत्ता गोभी ना हो, तो आज मेरे गन्ने की हाइट 17 फुट।